एक गांव में मोहन नाम का एक दूध वाला रहता था। उसके पास दो गाय थीं। वो हर सुबह उनका दूध निकालता और पूरे गांव में घूम घूम कर दूध बेचा करता था। मोहन का हर रोज का नियम था कि दूध बेचने के बाद उसके पास जो भी दूध बचता था उसे मोहन रास्ते में शिव जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर चढ़ा देता था। उसका दोस्त राकेश हर रोज उसे ऐसा करते हुए देखता था। एक दिन उसके दोस्त राकेश ने मोहन से पूछा कि तू इतनी मेहनत से पूरे गांव में दूध बेचता है, फिर जो दूध बच जाता है उसे शिवलिंग पर क्यों चढ़ा देता है? बाकी लोग तो थोड़ा सा दूध पानी में मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। तुम भी बाकी बचे दूध का दही, पनीर या फिर घी बनाकर बाजार में बेचा करो। इससे तुम्हें और भी ज़्यादा मुनाफा होगा। मोहन ने कहा, राकेश, मैं पूजा पाठ तो नहीं जानता। मैं तो भोले बाबा की भक्ति करता हूँ और मैं अनाथ हूँ, इसीलिए इन्हें अपना पिता मानता हूँ और इन्हें दूध चढ़ाकर इनकी सेवा करता हूँ। भोलेनाथ की दया से मेरा गुजर बसर भी अच्छे से हो जाता है। राकेश उसे बहुत समझाता है, लेकिन वो नहीं मानता और हर दिन बचा हुआ दूध शिवलिंग पर चढ़ा देता था। एक दिन वो शिवलिंग पर दूध चढ़ा रहा था, तभी मंदिर के पुजारी ने कहा, बेटा, हर दिन तू महादेव का अभिषेक दूध से करता है। तेरी क्या मनोकामना है जिसके लिए तू ये सब कर रहा है? मोहन ने कहा, मुझे भोलेनाथ से कुछ नहीं चाहिए। मैं पूजा पाठ तो जानता नहीं हूँ। मैंने कुछ लोगों को दूध में पानी मिलाकर चढ़ाते देखा तो मुझे लगा कि भोलेनाथ पानी मिला हुआ दूध पीकर कहीं कमज़ोर ना हो जाएं, इसलिए मैं इन्हें शुद्ध दूध चढ़ा देता हूँ। ये सुनकर पुजारी जोर जोर से हंसने लगे। वो मोहन के भोलेपन और उसकी अनोखी भक्ति से बहुत हैरान हुए। फिर एक दिन गांव में बहुत बारिश हो रही थी। मोहन गांव में बारिश के कारण दूध बेचने नहीं जा पाया। उसका पूरा दूध बच गया। वो सारा दूध लेकर मंदिर पहुंचा। वहां पुजारी बाबा ने उसे रोका और कहा, बेटा, इतना दूध चढ़ाएगा तो सारा दूध पानी की तरह बह जाएगा। तब मोहन ने कहा, बाबा, ये तो मेरा रोज का नियम है, मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ? तब पुजारी ने कहा, तो फिर तुम ऐसा करो कि पूरे दूध की खीर बनाकर भोले बाबा को भोग लगाओ और खीर पूरे गांव में बंटवा दो। इससे तुम्हें बहुत पुण्य मिलेगा। मोहन को पुजारी की बात अच्छी लगी। वो गांव से खीर बनाने का सामान ले आया। मंदिर में सारे दूध की खीर बनाई और उसने भोलेनाथ का अभिषेक खीर से किया और सारे गांव में खीर बांट दी। उसके बाद से मोहन ने एक नियम बनाया। वो हर रोज बचा हुआ दूध शिवलिंग पर चढ़ा देता था और महीने में एक बार दूध नहीं बेचता था। वो उस दिन पूरे दूध की खीर बनाकर भगवान को उसका भोग लगाकर गांव में बांट देता था। इधर कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ ने ये सारी बात माँ पार्वती को बताई। तब पार्वती जी ने कहा, आपका भक्त कभी आपकी पूजा तो करता नहीं और ना ही कभी आपका नाम लेता है। केवल दूध और खीर से अभिषेक करने से ही आप उससे कैसे प्रसन्न हो गए? भगवान भोलेनाथ ने कहा कि पार्वती, उसकी निस्वार्थ भक्ति ने मेरा मन जीत लिया है। इस संसार में हर कोई मेरी भक्ति और पूजा किसी न किसी मनोकामना से करता है, लेकिन मेरा ये भक्त मुझे अपना पिता मानकर मेरी पूजा करता है और ये मेरी चिंता करता है कि कहीं पानी मिले दूध से मैं कमज़ोर ना हो जाऊं, इसलिए ये मेरा अभिषेक शुद्ध दूध से करता है। पार्वती ने कहा, स्वामी, तब तो हमें इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। भक्ति की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव और माँ पार्वती ने एक सेठ सेठानी का रूप लिया और मोहन के घर पहुंच गए। भगवान शिव ने
मोहन से कहा, दूध वाले, हम तुमसे हर दिन तुम्हारा सारा दूध 2 गुने दाम पर खरीद लेंगे और दूध बेचने के लिए तुम्हें पूरे गांव में घूमना भी नहीं पड़ेगा। हमारे नौकर यहीं से दूध ले जाएंगे और यहीं तुम्हें उसका पैसा भी दे देंगे। ये सुनकर मोहन ने कहा, ठीक है सेठानी जी, लेकिन मैं आपको सारा दूध नहीं दे सकता। मेरी गाय जितना दूध देंगी उनमें से थोड़ा दूध मैं भोलेनाथ के अभिषेक के लिए बचा लूँगा, बाकी आप चाहे तो खरीद सकते हैं। तब पार्वती जी ने कहा, हमें तो बहुत सारा दूध चाहिए, इसलिए सारा दूध दे दो, भले ही दाम 4 गुना ले लेना। मोहन बोला, नहीं, मैं अपने भोलेनाथ को भूखा नहीं रख सकता। तुम्हें दूध लेना है तो लो, नहीं तो आप लोग जा सकते हैं। ये सुनकर सेठ सेठानी वहाँ से चले गए और कुछ दूर जाकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी का वेश बनाकर बैठ गए। मोहन जब पूरे गांव में दूध बेचकर मंदिर की तरफ जा रहा था, तब उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो उनके पास गया तो देखा ब्रह्मणी जी बैठे रो रही थीं। जब मोहन ने रोने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि मैं और मेरे पति कई दिनों से भूखे हैं। मोहन ने अपना सारा दूध उनको दे दिया। उन्होंने सारा दूध पी लिया। उसके बाद ब्राह्मण ने पूछा कि भाई, तुम ये दूध लेकर कहाँ जा रहे थे? तब मोहन ने मंदिर में अभिषेक की बात बताई। ब्राह्मण जी ने कहा कि तुमने अपना नियम क्यों तोड़ दिया? तब मोहन ने कहा, भगवान भोलेनाथ मेरे पिता हैं, आप भी उन्हीं की संतान हैं। एक पिता स्वयं भूखा रह सकता है, लेकिन अपनी संतान को भूखा नहीं रख सकते। भगवान शिव और माता पार्वती अपने असली रूप में प्रकट हो गए। महादेव को देखकर मोहन उनके चरणों में गिर पड़ा। महादेव ने कहा कि मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मुझसे कोई वरदान मांगो। मोहन बोला, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो केवल आपके चरणों में रहना चाहता हूँ, बस अपनी भक्ति मुझे दे दीजिए। भगवान शिव ने कहा, तुम इस संसार में रहकर मेरी भक्ति करते रहो और मरने के बाद तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये कहकर भगवान शिव और माता पार्वती अंतर ध्यान हो गए और कैलाश पर्वत पर चले गए। दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रिचा वॉइस।